की बहुत अच्छी सेवा किया है। मैंने देखा कि झोली भर गई है। किसी ने भूसा दिया, गेहूँ दिया, पैसे दिए, किसी ने संकल्प लिया, लेकिन आज गौ माता को कितनी खुशी होगी। आप सबको मैं गौ सेवा के उपलक्ष्य में अपने गुरु महाराज से आशीर्वाद मांगता हूँ। आपके घर में सुख शांति समृद्धि रहे और आपकी मनोकामना पूरी हो। आपने गौ माता की सेवा की। पंडित श्री अभिषेकानंद महाराज जिनकी भागवत कथा आप सुन रहे हैं, 4 दिन और कथा होगी, 3 दिन और होगी, 3 दिन और होगी। इनकी कथा का लाभ लेना, कथा का अमृत पान करना और इनकी कथा को अपने अपने क्षेत्र में भी कराना। इनकी कथा कराओगे तो उस कथा में हम भी आ जाएंगे। इनकी कथा और मैं उनको आशीर्वाद दे चुका हूँ। भागवत कथा गौ माता की सेवा के उपलक्ष्य में भी कीजिए और भारत देश की उन्नति के उपलक्ष्य में कीजिए। तो वे कथा करते हैं और मैं सुखद प्रवचन करता हूँ, सुखद सत्संग करता हूँ। उनको बुलाने में संकोच न करना, आमंत्रित कर लेना। आपके गांव में भी ऐसी कथा वे सुनाएंगे। लोकेशानंद जी हमारे हैं, वे जन्म कुंडली, ये जन्म कुंडली के बारे में फलित ज्योतिष और आपकी भाग्य में आगे क्या होने वाला है वो बता देते हैं। आज मैंने कहा मेरे भाग्य में बताओ, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं गुरुदेव, आपके बारे में कौन बता सकता। ये भी हमारे परम शिष्य हैं और ये भी भागवत कथा सुनाते हैं, लेकिन ये थोड़ा कुंडली उंडली का काम ज्यादा करते हैं। और पुष्कर तीर्थ से पधारे हुए महाराज बालकृष्ण महामंडलेश्वर जी, उनकी पुष्कर तीर्थ में गौशाला है जहाँ 400 गायों की सेवा होती है। और यहाँ पर जो गौशाला है, इन्होंने गायों की सेवा के लिए अपना जीवन दान कर दिया है। ये जीवन दान। और ये हमारे जजमान जो इस भागवत कथा के जजमान बने हैं, सुजीत संगीत अग्रवाल गौर, इन्होंने 1 एकड़ जमीन गौ सेवा के लिए दान कर दिया है और आजीवन सेवा भी करेंगे। और पति पत्नी दोनों, क्या नाम है उसका, संगीता सुजीत गौर, उनकी पत्नी का नाम संगीता, बहुत अच्छा नाम है। श्री सेवाराम जी गौर जो पुराने गौशाला का संचालन करते थे, उनको भी व्यासगादी धन्यवाद दे रही है और मंच पर आकर आशीर्वाद ले। धन्यवाद। सभी को शुभकामना करता हूँ। हमारे पास में कुछ लोगों ने सुखद सत्संग की मांग किया है। कहाँ है किसी पास पर्ची? एक तो राजेंद्र गुर्जर, तहसील सिराली, जिला हरदा, ग्राम आमाशेल, इन्होंने इच्छा प्रकट किया है कि आपका सत्संग, सुखद सत्संग कथा मैं कराऊंगा, तो इनके यहाँ मैं कभी न कभी आऊँगा। और आप भागवत कथा भी करा सकते हैं पंडित अभिषेकानंद के द्वारा, और पूरी ताकत लगाए तब सुखद सत्संग कथा भी करा सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसमें ऐसे कितने लोग हैं जिनकी इच्छा है कि हमारे यहाँ इस आंवली घाट में फिर से आना, दोबारा फिर आना? हाथ ऊंचा था। वेरी गुड, बार बार आना पड़ेगा। बार में बार दर्शन दीजो आवीने, बार में बार सतगुरु दर्शन। देखो मैं जो बोल रहा हूँ, ये माताएं बहनें ये कुछ सुनना नहीं चाहती, ये बस चाहती है कि तुम अपने पास आने दो और पाँव लग लो और दक्षिणा दे दो, मेरे को जाने दो। जय बाबा।
संचालक शरद गौर साहब उसका संचालन कर रहे हैं, उनको भी व्यासगादी आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। और जो लोग हमको रिसीव करने के लिए 8-10 गाड़ी लेकर के गए थे, उनको भी मैं आशीर्वाद देता हूँ। और यहाँ 2 भक्त डांस कर रहे थे, नाच रहे थे, हालांकि बूढ़े हो गए लेकिन जवानों को फेल कर रहे थे। मनोरी लाल जी लोहवंशी जो कि पुराने गौशाला के सेवक हैं, उनके लिए ताली बजाते हैं। आशीर्वाद अब हमारे भक्त जी बताएंगे क्या करना है। अब हट लो भाई। हाँ, ध्यान देंगे जो प्रणाम करने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माताएं लोग अक्सर हड़बड़ी करती है और उन लोग का कुछ न कुछ कीमती सामान खो जाता है इस चक्कर में। तो मेरा निवेदन है आप लोग प्रणाम कर ले, थोड़ा सभ्यता पूर्वक भी, और अपने कीमती सामान को संभालते हुए भी। हड़बड़ी ना करें, इसमें आप ही लोगों का नुकसान होता है। कृपया आप लोग शांति का परिचय देते हुए प्रणाम करने के लिए आए हैं। हड़बड़ी ना करें, प्रेम से 1-1, 2-2 करके आते जाइए, प्रणाम करके आशीर्वाद देते जाइए। घनश्याम पाटीदार जी आप पधारे मंच पे, महाराज जी याद कर रहे हैं। धीरे से माताएं जो आ रही हैं आराम से आएंगे, हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करेंगे, धीरे से। तीन दिन अभी और कथा चलेगी। आप सभी लगातार पधार करके महाराज जी के सत्संग प्रवचन का, भागवत कथा का लाभ लेते रहेंगे। और परम पूज्य गुरुदेव जी का सुगम प्रवचन प्रतिदिन सत्संग